जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए जो दिगंत भाग 2 का जो बुक है उसका जो गद्य खंड का जो 8वां नंबर चैप्टर है सिपाही के माँ। इस सिपाही के माँ जो इनका राइटर यानी लेखक है मोहन राकेश। तो हम आज लोग मोहन राकेश के बारे में जानेंगे। तो चलिए आप लोगों को हम आप लोगों को मोहन राकेश के परिचय बताते हैं। तो सिपाही की माँ जो चैप्टर है इसका लेखक यानी राइटर है जो कौन थे? मोहन राकेश। क्या था नाम? मोहन राकेश। इनका जन्म मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 में हुआ था। 8 जनवरी 1925 में मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। इनका निधन यानी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 में। मृत्यु 3 दिसंबर 1972 में मोहन राकेश की मृत्यु हो गया। अब जो था मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो अब हम लोग मोहन राकेश के जन्म स्थान के बारे में जानेंगे। तो मोहन राकेश का जन्म स्थान जड़ी वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ? जड़ी वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनका जो बचपन का नाम, मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुंगानी। क्या नाम था? मदन मोहन गुंगानी। माता बच्चन कौर, माता का नाम था बच्चन कौर और पिता करमचंद गुंगाली जो पेशे से वकील थे। उनके जो मोहन राकेश के पिता थे जो पेशे से वकील का काम करते थे, वकील थे। शिक्षा एमए संस्कृत लाहौर से, मैंने कि जो एमए किए संस्कृत से, एमए का लाहौर से किए। उनको जो शिक्षा संस्कृत से एमए संस्कृत में लाहौर से किए और लाहौर से ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए हिंदी में किए। जो मोहन राकेश जी है वो एमए 2 बार किए। एक बार किए संस्कृत से, लाहौर विश्वविद्यालय से संस्कृत से किए और ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए हिंदी में किए। एक बार संस्कृत में एमए किए, दूसरे बार हिंदी में एमए किए मोहन राकेश जी ने। उनकी वृत्ति दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन। वह वृत्ति क्या था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वह अध्यापन रह चुके थे। कौन? मदन मोहन राकेश। अब आ गया उन अध्यापन। सारिका के कार्यालय में नौकरी की। जो मोहन राकेश जी थे वह सारिका के कार्यालय में भी नौकरी किए थे। अब आ गई 1974 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी भाषा का प्राध्यापक रहे। कब? 1974 में मुंबई हिंदी भाषा के प्राध्यापक रहे। कौन? मोहन राकेश। अब आ गया डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता पर कार्य किए। दिल्ली डीएवी कॉलेज जालंधर, जो डीएवी कॉलेज था जालंधर में प्रवक्ता के पद पर कार्य किए। 1960 में कब? 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। कब? 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में वह प्राध्यापक रहे। कौन? जो थे मोहन राकेश जी। अब आगे उनकी कुछ कृतियां के बारे में जानेंगे। मोहन राकेश की कृतियां क्या थी उनके बारे में, कृतियां के बारे में जानेंगे। तो कृतियां क्या थी? तो इंसान के खंडहर कब प्रकाशित हुआ था? 1950 में इंसान का खंडहर प्रकाशित हुआ 1950 में। नए बादल 1957 में प्रकाशित किया गया। एक और जिंदगी 1961 में। ये जो सारी थी वह कहानी संग्रह। क्या था? कहानी संग्रह था। इंसान के खंडहर 1950 में प्रकाशित किया गया। अब आ गया नए बादल 1957 में प्रकाशित किया गया और एक और जिंदगी 1961 में जो मोहन राकेश द्वारा कहानी संग्रह लिखी गई थी। अब आ गया क्या? आ गया आषाढ़ का एक दिन,
आधे अधूरे, क्या आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन कब प्रकाशित हुआ? तो 1958 में प्रकाशित हुआ आषाढ़ का एक दिन। अब आगे आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित किया गया, जो यह मोहन राकेश द्वारा नाटक है। तो हमारा बिहार बोर्ड ये जो है यह अधिकतर बार पूछते आया है कि आषाढ़ का एक दिन इनके द्वारा लिखा गया। तो हम लोग जान चुके हैं कि आषाढ़ का एक दिन जो लिखा गया मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। तो कब, अब फिर पूछेगा आप लोगों को कि आषाढ़ का एक दिन प्रकाशित कब किया गया? तो 1958 में प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित हुआ? 1958 में। अब आ गया हम आधे अधूरे 1969 में, जो नाटक है किनके द्वारा लिखी गई? मोहन राकेश द्वारा लिखी गई नाटक है। अब आ गई अंधेरे बंद कमरे कब प्रकाशित हुआ? 1961 में। न आने वाला कल, बोल रहा है अंधेरे बंद कमरे प्रकाशित हुआ 1961 में। न आने वाला कल 1970 में, जो मोहन राकेश द्वारा लिखी गई उपन्यास थी। अंधेरे बंद कमरे और न आने वाला कल क्या थी? उपन्यास थी। किनके द्वारा लिखी गई उपन्यास? तो मोहन राकेश द्वारा लिखी गई उपन्यास थी। अब बोल देगा कि अंधेरे बंद कमरे कब प्रकाशित किया गया? तो हम लोग जान चुके हैं कि अंधेरे बंद कमरे जो हुआ 1961 में प्रकाशित किया गया। न आने वाला कल 1970 में। उपन्यास ये जो सारा है, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, ये उपन्यास है। अब आ गया पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, मैंने 1973 में प्रकाशित किया गया। ये क्या है? एकांकी है। पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, ये भी आपको बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बोलेगा, आप लोगों से पूछेगा कि पैर तले जमीन किनके द्वारा लिखी गई एकांकी क्या है? तो हम लोग बोलेंगे एकांकी है पैर तले जमीन। बोलेगा अंडे के छिलके क्या है? तो अंडे के छिलका भी एकांकी है। किनके द्वारा लिखी गई? तो मोहन राकेश द्वारा। अब आ गया लेखक निबंध। लेख निबंध क्या? लेख निबंध के बारे में जानेंगे। परिवेश, रंगमंच और शब्द। बोल रहा है लेख निबंध में क्या लिखे थे? परिवेश लिखे थे, रंगमंच और शब्द लिखे थे। कुछ और अस्वीकार लिखे थे, कुछ और अस्वीकार। फिर लिखे थे नई निगाहों के सवाल। बकलम खुद, ये जो लिखी गई थी लेख निबंध लिखी गई थी किनके द्वारा? तो मोहन राकेश के द्वारा। अब हमारा आ जाएगा शोध कार्य। क्या? मोहन राकेश के जीवन में शोध कार्य किया था। तो हम लोग शोध कार्य के बारे में जानेंगे। तो नाटक में सही शब्द की खोज। बोल रहा शोध कार्य उनकी थी कि नाटक में सही शब्द का खोज किए और विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए। बोला कि नाटक में तो सही शब्द का खोज कर दिए, पर विषय पर उन्होंने नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य को पूरा नहीं कर पाए। ये थी मोहन राकेश के जीवन का परिचय, मोहन राकेश के बारे में परिचय। अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में अपने शब्दों में आप लोगों को बताऊंगा। जो इस चैप्टर का मुख्य पात्र माना जाता था, जो बिस्नी थी, मुख्य पात्र बिस्नी थी। बिस्नी का एक पुत्र था, यानी बिस्नी का एक लड़का था और एक लड़की थी बिस्नी का। तो लड़के का जो नाम था बिस्नी का, जो लड़का था यानी पुत्र था बिस्नी। चैप्टर का जैसे कि हम बताए आप लोगों को, जो इस चैप्टर का मुख्य पात्र थी बिस्नी। क्या थी? बिस्नी का पुत्र था। बिस्नी का पुत्र का नाम पुत्र था मानक। क्या था? मानक। बिस्नी का एक पुत्री। बिस्नी का पुत्री थी क्या? मुन्नी।
मुन्नी। बिस्नी के इस चैप्टर में बिस्नी का एक पड़ोसन थी, क्या थी? पड़ोसन, जिसका नाम था कुंती। क्या नाम था? कुंती। कुंती नाम था बिस्नी की, जो पड़ोसन थी उनका नाम था कुंती। तो इस चैप्टर में था जो बिस्नी एक बहुत ही चैप्टर के अंतर्गत बताया गया। बिस्नी के परिवार में मानक के अलावा यानी उनका पुत्र के अलावा इनका जो परिवार में कोई व्यवस्था नहीं था, कोई सहारा नहीं था जो इनका परिवार को ले चले, मैंने इनका सहारा बन सके। मानक के अलावा बिस्नी को कोई नहीं था, मानक और मुन्नी के अलावा। तो घर परिवार चलाने के लिए कोई भी अपना पुत्र पर जो था, बिस्नी थी जो पुत्र पर अपना अति हक जमाई और पुत्र को बर्मा में लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए भेज दी। क्योंकि बिस्नी के घर की स्थिति, दयनीय स्थिति खराब हो चुकी थी, क्योंकि मुन्नी थी जो पूरा 14 वर्ष की मुन्नी हो गई थी। उनका मुन्नी थी तो 14 वर्ष के विवाह करने लायक हो गई। तो बिस्नी को लगने लगा कि अब उनका जो पड़ोसन थी कुंती, उन्हें समझाई कि बिस्नी मुन्नी अब विवाह करने योग्य हो गई। तो ये बात, सारी बातें को लेकर अपनी घर की दयनीय स्थिति को देखते हुए बिस्नी ने मानक को लड़ाई करने, युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए भेज दी। तो वहां अचानक युद्ध बर्मा में होने लगा। तो मानक को एक सिपाही के साथ जमकर लड़ाई होती है। तो मानक वहां एक ऐसा सिपाही की तरह कार्य करता था कि वो मानो कि वह अगले दुश्मन को देखना नहीं चाहता। तो ऐसी इस तरह से काम करता था मानक। तो सिपाही और मानक में जब मतभेद हुआ तो वह, ये तो हम आप लोगों को वहां की बर्मा के बारे में समझाए। अब हम लोग आप लोगों को बिस्नी के घर में जो स्थिति हुआ था उनके बारे में जानेंगे। तो जब मानक को जब भेज दिया गया वहां युद्ध करने के लिए, तो जो बिस्नी थी वह हर दिन जब उनके गांव में डाक, यानी जो डाक आता था, वह मंगलवार के मन की डाक आता था, तो उसका इंतजार हर दिन मुन्नी और बिस्नी घर के दरवाजे पर आकर इंतजार करती थी कि कहीं हमारा मानक का चिट्ठी तो नहीं आ गया। तो हर दिन वैसे ही करती थी। और जब उन्हें पता चला, तो जब बिस्नी, जब टेंशन होने लगा बिस्नी को, जब तबीयत खराब होने लगा, जब अपने पुत्र को वह समाचार ना पाई, तो कुछ दिनों तक वह बहुत ही सदमे में जाने लगी। तो मुन्नी जो थी, उनकी बेटी मुन्नी, वह समझाई कि माँ टेंशन क्यों लेती हो, ये अगले मंगलवार को भैया का चिट्ठी जरूर आएगा। तो वह बिस्नी, वह फिर से दोबारा वह मंगलवार के दिन वह डाक के राह की ओर देखने लगी और राह निगाहने लगी कि मानक का चिट्ठी, आज मंगलवार है तो मानक का चिट्ठी जरूर ही आया होगा। तो इस प्रकार से वह पूरी हर दिन वह चिट्ठी का इंतजार करते रहती थी। तो एक दिन पुनः फिर बिस्नी की जो पड़ोसन थी कुंती, वह एक दिन बिस्नी की घर जा पहुंची और पूछी कि क्यों बिस्नी, अब बिटिया सियान हो गई है, कि बोलने लगी। गांव समाज में, पड़ोसन से लोग, जब समाज में हर व्यक्ति को मुंह से यही, अब कोई व्यक्ति अब विवाह करने लायक हो जाएगी बेटी, तो हर पड़ोसन से, गांव मोहल्ला से सुनने को मिलता है कि इसे कहीं अच्छे घर बर देखकर। मुन्नी जो कुंती थी वह बिस्नी से बोली, क्यों मुन्नी, बिस्नी अच्छे घर बर देखकर क्यों विवाह इसे कर दो, मैंने की बोली। तो वह कुंती, मुन्नी ने, बिस्नी बोली कि क्यों, मानक आए तो ना, मैंने की बोली कि मानक आ जाए तो उन्हें, जो हमारा एक सहारा पुत्र है मानक, वह आ जाए तो ना, कि हम इनका जो शादी विवाह कार्यक्रम अच्छे से धूमधाम से करें। तो वह बोलती है कि मानक आएगा तभी कुछ हो सकता है। तो फिर पुनः वह बिस्नी अपनी घर की ओर चल पड़ी, कुंती अपनी घर की ओर चल पड़ी। फिर एक दिन क्या हुआ कि
बिस्नी जब बर्मा में युद्ध हो गया तो वहां लोगों को इतना काटा जा रहा था कि वहां से बचना मुश्किल था, जान बचाकर बचना मुश्किल था। तो बर्मा से दो कुमारी लड़कियां बर्मा से लाखों हजारों दिन पैदल चलकर, रास्ते में भटककर, जंगलों में भटककर, समुद्रों में भटककर किसी प्रकार से वह बिस्नी की गांव जा पहुंची। तो वहां बिस्नी के घर तक पहुंची कि क्यों माँ कुछ खाने को दे दो। जो लड़की वहां से बर्मा से जो लड़की भाग के आई थी वह बिस्नी से मांगी कि माँ मुझे कुछ खाने को मिलेगा, चावल मिलेगा। तो बिस्नी पूछती है क्यों बेटी कहाँ से आई हो, बहुत थकी हो। इस प्रकार से कुछ बिस्नी उन दोनों लड़कियां से सवाल पूछती है। तो उन्हें वहां के जो बर्मा में युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, वहां के बारे में वह लड़कियां बताती है कि वहां ऐसी स्थिति चल रहा है कि वहां से निहत्थे लोगों को वार किया जाता है। बुरे कहीं जहां भी तहां भी उन लोगों को, निहत्थे लोगों को काटा जाता है, पीटा जाता है और वहां से भागना तो बहुत ही मुश्किल है। तो बिस्नी फिर से पूछती है कि क्यों वहां का जो सिपाही है वहां से भाग नहीं सकता। तो लड़कियां बोलती है कि ना माँ, क्योंकि वह सिपाही लड़ने गया है, क्योंकि वह वहां से भागेगा तो उसे मौत ही मिलेगा। इसलिए मन की वहां से जो सिपाही अगर जंग छोड़कर भाग जाएगा जमीन से तो उसे तो दंड भोगना पड़ेगा। तो वही उन दोनों लड़कियां ने उसे बताई कि नहीं, यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकती। और तो बिस्नी फिर पूछती है कि क्यों वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो बोलती है हाँ माँ है ना, समुद्र के रास्ते, जंगलों के रास्ते, पर वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। वहां समुद्र में जहाजों पर बम फेंककर विस्फोट कर दिया जाता है। नहीं, इस प्रकार से वह बिस्नी को समझाने लगी। तब वहां बिस्नी का जो था लड़का क्या था, मानक की लड़ाई सिपाही से हुआ। एक सिपाही से भेंट हुआ, सिपाही से भेंट हुआ तो सिपाही ने मानक ने सिपाही भी था एक, जो था मानक के जैसा ही एक गरीब परिवार का निधन व्यक्ति था। वह भी अपने दुश्मनों को, अपने की ओर से, किसी की ओर से दुश्मनों के लिए वह लड़ने आया था, बर्मा युद्ध करने के लिए आया था। तो मानक जो थे वह बहुत ही कट्टर सैनिक थे, एकदम जिसे वह चाहता था वह मारता था। तो मानक का पीछा करते करते एक दिन हुआ कि जब मानक घर की ओर पड़ा तो मानक की पीछा करते करते वह खूब लड़ाई की। मानक और सिपाही में खूब मतभेद हुआ, खूब मारपीट चली। और मानक की जो माँ थी वह सोचने लगी। और मानक जब घर पहुंचा तो मानक लड़ते हुए घर पहुंचा तो चिल्लाया माँ मुझे पानी दो। तब बिस्नी ने पानी चरपाई पर से पानी उठ कर दी तो देखा कि जो सिपाही था वह मानक की ओर बंदूक के ताने हुए खड़ा था। तो मानक जो की माँ थी, जो बिस्नी, वह चिचियाने लगी ना, तुम इसे नहीं मार सकते ना बेटा, तुम इसे नहीं मार सकते। तब मानक फिर से पुनः उठकर दोबारा अटैक कर दिया सिपाही की ओर। तब फिर से बिस्नी अपनी पुत्र से उन सिपाही के लिए भिक्षा मांगने लगी कि बेटे तुम इसे नहीं मार सकते, ये भी हमारी ही जैसा एक गरीब परिवार का है, इनका भी एक माँ है, बेटी है, माँ है और बीबी है। जो बीबी इनका जो बीबी प्रेग्नेंट है, यानी उनकी बीबी जो सिपाही था उनका पेट में, सिपाही की पत्नी के पेट में एक बच्चा पल रहा था। तो जो थी पत्नी उसका बोला कि सिपाही जब तक लौटेगा तो हमारा, बोली कुछ प्रकार से, जब तक सिपाही न लौटेगा तो हमारा मरा मुंह देखेगा। इस प्रकार से कुछ उनका बीवी ने बयान दी थी। तो जो बिस्नी था वह समझाने लगा मानक तू भी इसे नहीं मारेगा। तो फिर इस प्रकार से लड़ाई चलते रहा बर्मा में। और इस प्रकार से वहां जो था इस चैप्टर में पूरा जो बर्मा का उल्लेख किया गया। ऐसे ही
तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हुआ। तो अगले चैप्टर हम आपको जो हम 8 चैप्टर तक आप लोगों को सब्जेक्ट करवा दिए हैं, तो इसका अब अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो करवा देंगे। ये सिपाही के मार्क तक यानी 8 चैप्टर तक हम पहले आपको एक एक चैप्टर करके लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। तो अब हम आप लोगों के लिए फिर से पुनः आगे की ओर 9वां चैप्टर से चलेंगे। तो पहले आप लोगों के लिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना चाहूंगा और आप लोग भी हमारे साथ करिएगा। जय हिंद।